हाय। सी सेट बेसिक मैथ्स का ये पहला सेट है। इस सेट में हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। प्लान में हमने बताया था ये अराउंड 50 थीम्स हैं। ये सारी 50 थीम्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। दिस इज द फर्स्ट सेट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट मैथमेटिक्स बेसिक मैथ्स। ऑलराइट, बेसिक मैथ्स में ना पूरे वीडियोस में हमको ये वेरिएबल्स दिखने वाले हैं, लाइक ए, बी, सी। ये एक्स, वाई, जेड, जी ये भी हो सकते हैं। सो व्हाट आर दीज आर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स है मतलब ये जो जेड है इसका कोई दूसरा वैल्यू भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे ये होल्ड हो सकता है। सो दीज आर वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स नहीं है। फिर यहाँ पे नंबर्स भी आएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, और इनकी एक कांस्टेंट वैल्यू भी होगी। मैथमेटिक्स में ये सारे नंबर्स और ये सारे वेरिएबल्स हम कॉम्बिनेशन में लिखते हैं। कॉम्बिनेशन में लिखते हैं मतलब एक कोई सीक्वेंस होगा, एक कोई ऑर्डर होगा, और उस ऑर्डर को हमें समझना है। उस ऑर्डर में हमें बेसिक ऑपरेशंस करने हैं, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एट्सेट्रा। ये जो चीज़ है ना, ये इनका अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमें दिखेगा यहाँ पे। तो इसके लिए एक लॉ चलता था जिसका नाम है बॉडमास। बॉडमास एक्रोनिम, ब्रैकेट्स, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, सब जगह हमें यही सिखाया जाता है। इसमें थोड़ा सा ट्वीक करने की ज़रूरत है। सी, बॉडमास क्या बताया जाता है कि जैसे ये नंबर्स हमने देखे, इनका एक ऑर्डर लिखा हुआ है। सी, ये नंबर्स या वेरिएबल्स हमको लिखे होंगे और इनका एक ऑर्डर होगा, और इनको जो लिंक करेगा वो ये लिंक करेगा, जैसे प्लस, डिवाइड। ऑर्डर कुछ पावर में लिखा हुआ है, जैसे ये ऑर्डर है पावर 3। मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो इसको पढ़ा कैसे जाए, जैसे लैंग्वेज होती है ना, लैंग्वेज कैसे पढ़ते हैं अपन, लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं या राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं। ऐसे मैथमेटिक्स की एक लैंग्वेज होती है, पढ़ने का तरीका होता है। तो मैथ्स में हम जैसे यहाँ पढ़ें तो बॉडमास रूल क्या बोलता है, सबसे पहले ब्रैकेट्स करना है, हमको लेयर्स में पढ़ना है। तो पहले ब्रैकेट देखो, तो यहाँ पे ब्रैकेट था, इस 3 और 3 के बीच में ब्रैकेट था, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 3 + 3 दैट इज 6। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, 3 और 3 + 3 को 6 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 3 -3 मल्टीप्लाई 3। बाकी सारी चीज़ों को हमने कोई चेंज नहीं किया। सबसे पहले ब्रैकेट्स ऑपरेट करना है, फिर पावर ऑपरेट करना है। पावर ऑपरेट मतलब जैसे ये फर्स्ट स्टेप के बाद 6 आया, 6 का क्या है, क्यूब है। तो 6 का क्यूब क्या होता है, 6 × 6 36, 36 × 6 216। सो अब हम इस पे सॉल्व करेंगे, तो ये 216 हो गया, पावर आया। फिर हम डिवीजन पे आएंगे, तो हमने डिवीजन कहाँ पर है, ये। तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा, तो 216 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 72। फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन होगा, फिर सब्सट्रैक्शन होगा। तो स्टेप बाय स्टेप में बॉडमास लगाते हैं, तो ये नंबर आया 66। और ये मैथ्स की लैंग्वेज थी। मैथ्स की लैंग्वेज में ये वेरिएबल्स और ये कांस्टेंट आए थे, और वहाँ हमने ऐसे बॉडमास लगाया, और ऐसे करके हम सॉल्यूशन 66 पे आए। अब इसमें एक थोड़ा प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम आता है एडिशन सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में। सी, जैसे हमको बताया कि पहले एडिशन करना है। अब जैसे ये इक्वेशन दिया है, यहाँ हमको फर्स्ट गो में एडिशन करना है, तो हम 2 + 4 कर देंगे। 2 + 4 तो 6 हो गया, फिर 1 - 6 मतलब -5 हो गया। पहले एडिशन फिर सब्सट्रैक्शन। तो ये गलत हो गया, ऐसा नहीं है, इसका आंसर ये रॉन्ग हो गया। आंसर इसका 3 होगा। 1 - 2 + 4 = 3, ना कि -5। तो बॉडमास में जब एडिशन और सब्सट्रैक्शन आता है तो यू हैव टू बी केयरफुल। सिमिलरली, तो हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, बॉडमास इज ओके, बट जब प्लस माइनस है या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड है, तो हम लेफ्ट टू राइट ऑपरेशन फॉलो करेंगे, जो पहले आएगा उसको पहले करेंगे। सो ये है 1 - 2 + 3 - 4 + 5। अब हमें हमेशा लेफ्ट टू राइट चलना है, और जब प्लस माइनस होगा तो जो पहले आएगा उसको पहले करेंगे। तो 1 - 2 माइनस पहले आया, बॉडमास था, एडिशन फिर सब्सट्रैक्शन आ रहा था, बट यहाँ माइनस पहले आया, तो हम पहले 1 - 2 करेंगे, दैट इज -1 + 3 -4 + 5। फिर हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, तो पहले क्या आया, ये प्लस आया, तो -1 + 3 = 2। फिर नेक्स्ट -2। तो जब लेफ्ट टू राइट चलना है हमें, तो स्ट्रिंग्स पॉजिटिव और नेगेटिव में ध्यान रखना है। पहले जो आएगा वो पहले देखेंगे, लेफ्ट टू राइट ऑपरेशन में। सिमिलरली, जहां डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है स्ट्रिंग्स में, तो जो पहले आएगा उसको हम पहले ऑपरेट करेंगे।
1 डिवाइडेड बाय 2 इज 0.5, फिर 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 1.5, 1.5 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 0.375। पॉइंट के बाद जो होता है ना, इसको ऐसे नहीं बोलते कि 375 है, इसको 0.375 बोलेंगे। देन 0.375 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा, 1.875। तो लेफ्ट टू राइट चलना है, और डिवीजन पहले आया तो डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो बॉड मास इज ओके, बट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज BOPS। ब्रैकेट खोलो पहले, फिर ऑर्डर लगाओ, मतलब पावर कितना है, फिर प्रोडक्ट करो, फिर सम करो। ओके, और इसमें जो पहले आ रहा है लेफ्ट टू राइट वो पहले देखना है, प्लस माइनस में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। तो दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अब सेकंड है बेसिक ऑपरेशंस। अब वेरिएबल्स देखे हमने x एंड y। ये कुछ 15 फॉर्मूले हैं, ये PDF भी मैं अभी शेयर कर देता हूँ आपसे। ये फॉर्मूले एक बार आप लिख के देखिए, ये याद होने चाहिए टिप्स में, चार्ट में ऐसे सामने ये सारे फॉर्मूले आप लिख लीजिए, ये बहुत यूटिलिटी होगा आने वाले सारे वीडियोस में। ये बेसिक ऑपरेशंस है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy। प्लस है तो सब जगह प्लस ही चलता रहेगा यहाँ पे। अब इसका यूटिलिटी क्या है, जैसे हमें देखना था 3 + 5 का होल स्क्वायर है ना, 5 6 7 8, तो 8 का स्क्वायर तो हमें याद भी है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। बट अगर फॉर्मूले के थ्रू देखें तो 3 + 5 का होल स्क्वायर, मतलब कि 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3 × 5 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। 3 का स्क्वायर हुआ 9, 5 का स्क्वायर हुआ 25, 2 × 3 × 5, 5 3 ज़ा 15, 15 × 2 30। ओके, तो 30 + 25 + 9, सो दैट वुड बी इक्वल टू 64। तो फॉर्मूले जो होते हैं ना, इससे स्पीड अप हो जाता है। जहाँ पे भी हमें लिखना है, अब x वेरिएबल था, इसमें कोई सा भी नंबर आ सकता है, आप यहाँ पे 3 और 5 लिख सकते हो, 6 और 7 लिख सकते हो, एनी नंबर। तो डायरेक्टली यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। सिमिलरली नेगेटिव का फॉर्मूला है, तो यहाँ नेगेटिव है तो xy में -2xy हो जाएगा। अगेन यहाँ पे भी सेम चीज रन होगा, x + y का होल स्क्वायर है और x - y का होल स्क्वायर है, हमने इसको और इसको ऐड कर दिया, तो क्या होगा, इसका एडिशन होगा x² y² + 2xy, ये लिख दिया, और इसमें ऐड कर दिया ये, तो 2 बार x² आया, 2 बार y² आया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बचा, 2 बार x² और 2 बार y²। तो मैथ्स में ऐसा तरीका होता है कि ये दो जो कॉमन है ना, इसको बाहर निकालो ब्रैकेट में और लिख दो इसे x + y², दिस x² + y², 2 बाहर निकाल लिया, तो एडिशन में ये आ गया। सिमिलरली सब्सट्रैक्शन करोगे आप तो ये है और ये दूसरा है। ब्रैकेट के बाहर जब भी सब्सट्रैक्शन लिखा है साइन, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन है ना वो जस्ट रिवर्स हो जाते हैं। तो बिकॉज इस ब्रैकेट के आगे माइनस है, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा -x², ये हो जाएगा -y², और ये ऑलरेडी माइनस था, दो माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 2xy। अब -x² कैंसिल, -y + y कैंसिल, प्लस 2xy + 2xy दैट इज 4xy। तो जब भी ब्रैकेट के आगे नेगेटिव लगा है, अंदर के सारे साइंस उल्टे हो जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। और जब इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भी हम अगर कुछ शिफ्ट कर रहे हैं ना ऐसे, तो भी साइंस चेंज होते हैं वहाँ पे। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में नहीं, जस्ट ऊपर हम ऐसे शिफ्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज होंगे। अब x + y का होल क्यूब कर लेते हैं। क्यूब करेंगे तो फॉर्मूला आएगा x³ + y³ 3xy x + y। जब यहाँ प्लस है ना तो देखना नेगेटिव यूजुअली दिखेगा नहीं आपको। x + y का होल क्यूब, सिमिलरली x + y का होल स्क्वायर, x² y² 2xy। सिमिलरली माइनस करते हैं, x - y का क्यूब करते हैं, तो ये हो गया x³ - y³ -3xy x - y। दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला। ये चीज़ें याद होनी चाहिए। अब x² - y² देखते हैं, तो इसका फॉर्मूला आया x + y x - y। अब इसको वेरीफाई करके देखते हैं, तो राइट हैंड साइड का अगर हम इसको फर्दर एक्सपैंड करें, फर्दर हम मल्टीप्लाई करें, तो पहले x से x - y मल्टीप्लाई करते हैं, ये ऐसे खुलेगा, x से x - y मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस y से x - y मल्टीप्लाई करते हैं। पहले x लिया, ये मल्टीप्लाई किया, फिर y लिया और ये मल्टीप्लाई किया, इन दोनों के बीच में साइन प्लस था तो ये प्लस बना रहेगा। तो ये क्या हुआ, x से मल्टीप्लाई करोगे x²
और माइनस एक्स वाई, ओके, प्लस वाई एक्स और माइनस वाई स्क्वायर, तो ये दोनों वैल्यू आए। अब इन दोनों के बीच में प्लस था तो इन दोनों के बीच में भी प्लस होगा, और सी ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो कि लेफ्ट हैंड साइड है, ओके, तो दिस होल्ड्स ट्रू। सिमिलरली एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में क्या होगा, एक्स माइनस वाई। यूजुअली ये जो फर्स्ट है ना सेम साइन आता है यहाँ पे, माइनस है माइनस है, प्लस है प्लस है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब तो ये तो दो तीन ऐसे देख रहे हैं, एक रैंडम हम एक पैटर्न बनाते हैं, बिकॉज मैथ्स का ब्यूटी यही होता है कि आपको बस पैटर्न देखना है, फिर आप उसका एक जनरलाइज्ड कुछ फॉर्मूला बना सकते हो। तो जैसे दो तीन का देखा तो हम एक रैंडम ले लेते हैं, एक्स पावर एन माइनस वाई पावर एन, एक्स पावर एन माइनस वाई पावर एन। तो इसका जो फर्स्ट होगा वो एज इट इज एक्स माइनस वाई लिख देते हैं, और अब अंदर का ब्रैकेट चालू करते हैं। अब यहाँ पे मैक्सिमम पावर एन है, मतलब पूरे इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तभी इक्वल होगा जब मैक्सिमम पावर एन ही हो, एन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ऑलरेडी एक एक्स तो आ गया, तो ब्रैकेट में हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी पावर एन ले लेंगे तो एन प्लस वन हो जाएगा, तो फिर एल एच एस और आर एच एस तो ट्रू होगा नहीं। तो यहाँ हमने बाहर अगर x माइनस वाई लिया है तो अंदर हम x की मैक्सिमम पावर n माइनस वन रखेंगे और उसको डिक्रीज करते जाएंगे, y की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और उसको इंक्रीज करते जाएंगे, और मैक्सिमम कितना आएगा n माइनस वन। तो सी x का पावर n माइनस वन था, y का 0 था, फिर y का 1 हुआ 2 हुआ 3 ऐसे करके बढ़ेगा n माइनस वन तक, जो ये मैक्सिमम वैल्यू था उससे एक कम। और सिमिलरली x का मैक्सिमम वैल्यू था और उससे धीरे धीरे कम होता जाएगा x की पावर 0 तक, किसी की भी पावर 0 है मतलब वो 1। तो ये इक्वेशन बनती है फिर सी, जनरलाइज्ड हमने बना लिया, किसी भी चीज़ का ये होल्ड करेगी ये वैल्यू डिफरेंट वेरिएबल्स में n की डिफरेंट वैल्यू पे। x माइनस वाई, एक्स का n माइनस वन से 0 तक लाना है, y 0 से n माइनस वन तक लाना है, ओके। अब सिमिलरली x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर करना है, तो वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और ट्वाइस एक बार तीनों दोनों को दो को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। क्यूब करना है तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब प्लस 3 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स, तो ये क्यूब का फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली अगर हमने एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का हमें देखना है क्या फॉर्मूला होगा, तो वो होगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक हुआ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब यहाँ पे इमेजिन करके देखिए ये इक्वल टू 0 हो गया। सपोज अगर ये 0 हो गया तो किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 कंडीशंस अप्लाइड तो ये जो पूरा पार्ट है 0 हो जाएगा। और अभी हमने देखा अगर इक्वल के दूसरे साइड किसी वैल्यू को भेजते हैं तो साइन बदल जाता है। तो एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इस वैल्यू को हम इक्वल के दूसरे तरफ भेजते हैं, तो ये है, इसको हम इधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इक्वल 3xyz। तो ये बड़े बेसिक फॉर्मूले हैं, इसको आप एक बार लिख लो और सामने कॉपी में दिस पेस्ट इट। ये फ्रिक्वेंटली आने वाले टाइम पे बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होंगे ये सारे, ठीक है। अब एक दूसरा चीज़ होता है, डिवीज़र क्या है, क्वोशिएंट क्या है, डिविडेंड क्या है और रिमाइंडर क्या है। सी इसको एक तरीका होता है ऐसे लिखने का, जैसे ये एक नंबर है, इसको हमें डिवाइड करना है 3 से, तो 6 क्या हुआ 6 कहलाएगा डिविडेंड जिसको डिवाइड किया जा रहा है। किससे डिवाइड किया जा रहा है, ये 3 है और क्वोशिएंट मतलब 2 है, तो जो 6 है इसमें 3 के 2 पार्ट आ सकते हैं, तो दिस इज 2 इज क्वोशिएंट, 3 डिवीज़र। और बिकॉज ये कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है तो बचेगा कुछ भी नहीं, रिमेन कुछ नहीं होगा, रिमेन इज इक्वल टू 0, रिमेन मतलब बचा हुआ, तो रिमेन मतलब 0, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा बिकॉज ये कंप्लीटली डिवाइड किया है 6 को। तो दिस इज कॉल्ड डिविडेंड, दिस इज कॉल्ड डिवाइजर और दिस इज कॉल्ड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इज 0। ऑलराइट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अलग अलग तरीका है लैंग्वेज लिखने का। 6 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू आर पावर 0, आर मतलब दिस रिमाइंडर है, आर 0, क्वोशिएंट इज दिस। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 6 बाय 3 203। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं जैसे लिखा है 4 3 बाय 5, तो 4 3 बाय 5 लिखा है मतलब 5 4 3,
पहले 5 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 5 इंटू 4 कितना होता है 20, और उसमें 3 ऐड कर दीजिए, तो 4 3/5 को आप लिख सकते हो 23/5। दोनों एक ही चीज़ है। 4 कोशेंट है, 3 एंड 5 रिमाइंडर एंड डिवीज़र। ये कोशेंट है, ये रिमाइंडर है, ये डिवीज़र है। तो 23 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार तो पूरा पूरा जाएगा, 20 आ गया, बट 3 डिवाइड नहीं होगा बिकॉज अगला नंबर 25 आ रहा है, तो 3 बच जाएगा, वो रिमेन होगा, और डिवाइजर दिस 5 है। तो 2 0/3 डिवाइजर रिमाइंडर कोशेंट। अब यहाँ पे 0 आ गया, तो हमेशा याद रखना है 0 से कोई भी नंबर डिवाइड होगा तो वो 0 ही होगा। जैसे 0/5 मतलब दिस। So 0 divided by any non-zero number is 0. 0/5 is equal to 0. 0/10 is equal to 0. बट यहाँ ये रिमाइंडर है, 3 इंटू 2 6/3 है, एक्चुअली ये 0/3 नहीं है। सिमिलरली 0 इंटू एनी नंबर इज 0. 5 डिवाइडेड बाय 0, 0 से जो भी मल्टीप्लाई होगा वो 0 हो जाएगा। बट डिवीजन बाय 0 कभी भी अलाउड नहीं होता है। तो ये क्या हुआ, बेसिक दिस डेफिनेशन है। अभी हम केवल वोकैबुलरी देख रहे हैं, ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। अब आती है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम मतलब जैसे कोई नंबर है, वो किसी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो उसका एक फैक्टर हो जाएगा। हम यहाँ यूज कर रहे हैं एक टर्म जिसका नाम है एफ एक्स हमने एक फंक्शन मान लिया। फंक्शन को आप क्या मान सकते हो, एक कोड है, एक फॉर्मूला है, जिसमें कोई भी इनपुट डालोगे तो एक फिक्स्ड आउटपुट वो इनपुट को प्रोसेस करके बाहर निकालेगा। दैट इज कॉल्ड अ फंक्शन। तो फंक्शन में एक इनपुट होता है, फंक्शन उसको प्रोसेस करता है, और फंक्शन उसका फिर आउटपुट निकालता है। तो अगर एफ एक्स कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, जैसे 20 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो जो फंक्शन है एफ ए इज इक्वल टू 0 वहां पे आना चाहिए। अब सी x माइनस ए अगर एक फैक्टर है एफ एक्स का, x माइनस ए कुछ भी हो सकता है, ये एक फैक्टर है इस फंक्शन का। तो अगर फंक्शन का फैक्टर है मतलब कि x माइनस ए इक्वल टू 0 होगा, तो x को हम a मानेंगे और a की वैल्यू फंक्शन a में डालेंगे तो वो 0 रिजल्ट आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड फैक्टर थ्योरम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एक फंक्शन दिया है, एफ एक्स दिया है 4x² प्लस 3x माइनस 1। ये कोई भी फंक्शन है, इसमें अलग अलग वैल्यू x की आ सकती है और अलग अलग नतीजे आएंगे। अब हमें बताना है कि क्या x प्लस 1 इसका फैक्टर है। अगर x प्लस 1 इस फंक्शन का फैक्टर होगा तो x प्लस 1 को आप 0 से इक्वल करो, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 को इधर भेजेंगे राइट हैंड साइड तो -1 हो जाएगा। ये -1 आप इस फंक्शन में पुट कर दो। फंक्शन में आप -1 डालोगे तो x की जगह -1, x की जगह -1, -1 इंटू -1 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 1 तो 1 ही रहता है, तो ये 4 हो गया। ये एक ही बार नेगेटिव है तो -3, और ये -1, और c क्या आया 0। इसका मतलब है ये फैक्टर है। अगर दिस f में वो वैल्यू 0 आ रही है तो वो एक फैक्टर है उसका। तो दिस इज फैक्टर थ्योरम। ये इसके आगे और क्वेश्चंस अभी देखते हैं हम। अब ये होता है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम भी इससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। मिलता जुलता कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें भी हम नंबर से डिवाइड करवाएंगे, फिर जो बचेगा दैट वुड बी रिमाइंडर। अगर एक एक्सप्रेशन एफ एक्स है, वो डिवाइड हुआ x माइनस ए से, तो रिमाइंडर इज एफ ए, जो बचा वो एफ ए। और यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम में हम देख रहे हैं कि ये 0 नहीं आ रहा है, तो जो बचा वो उसका रिमाइंडर है। रिमाइंडर मतलब बचा हुआ। फॉर एग्जाम्पल फिर से ये इक्वेशन देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 4। ये कोई भी एक इक्वेशन है। अब आपसे पूछा इसको डिवाइडेड बाय x माइनस 1 करना है, तो x माइनस 1 से डिवाइड करना है तो इसको आप 0 से इक्वेट कर दो, तो x इज इक्वल टू 1 हुआ। x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू इस फंक्शन में डाल दो, तो 1³ 3 माइनस 5 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 3। तो 3 कितना आया, दिस रिमाइंडर आया। दिस इज रिमाइंडर थ्योरम। अब हमें कुछ चीज़ ध्यान रखनी है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो कभी भी जो इवन है ऊपर, जैसे n की पावर इवन आ रही है, मतलब 2 बार नेगेटिव आएगा वहाँ पे। अगर जहाँ भी 2 बार नेगेटिव आएगा या उसके मल्टीपल ऑफ 2 होंगे तो वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी, बिकॉज नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, मल्टीपल ऑफ 2। अब एक जनरल ऐसा अगेन कुछ हम फॉर्मूला देख सकते हैं, जैसे x पावर n माइनस a पावर n, ये हमेशा डिविजिबल होगा x माइनस ए से फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n। n का कोई भी वैल्यू ले लो आप, हर वैल्यू x माइनस ए से डिविजिबल होगा। अगर x पावर n a पावर n है, ये डिविजिबल होगा x प्लस ए से जब n ऑड है।
x पावर n a पावर n है, माइनस का साइन लगा है, ये डिविजिबल होगा x प्लस a से केवल इवन वैल्यू ऑफ n पे। और सिमिलरली x पावर n a पावर n कभी भी डिवाइड नहीं होगा x माइनस a से, x माइनस a से ये कभी भी डिवाइड नहीं होगा। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स। तो अभी जो कुछ भी हमने पढ़ा वो पढ़ा हमने 1/3 पार्ट। 1/3 पार्ट मतलब होता है थ्योरी। अब जो नेक्स्ट 1/3 पार्ट होगा उसमें हम 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अप्रॉक्सीमेटली। ये जो भी हमने पढ़ा है उस पर बेस्ड प्रैक्टिस। तो ये होगा 1/3 पार्ट। और फिर जो बचा हुआ होगा वो कुछ होमवर्क होगा, क्वेश्चंस होंगे, और वो फिर रिमेनिंग 1/3 होगा। तो इस तरीके से 1/3 1/3 1/3 दैट वुड मेक इक्वल टू 1, और ये कॉन्सेप्ट फिर हमारा डन होगा। ओके, सो मैं ये पीडीएफ भी अभी शेयर कर देता हूँ, जस्ट गो थ्रू इट वंस अगेन। और फिर नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम कुछ 100 क्वेश्चंस इन सब कॉन्सेप्ट्स पे प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो दिस शुड बी अवर way of doing things. So thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.